हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 8 संस्कृत सुरभिः चैप्टर 12 अर्थात द्वादशः पाठः। चैप्टर का नाम क्या है? चित्रकूटम अर्थात चित्रकूट। आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम। चित्रकूट के बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा संस्कृत के बारे में जानेंगे, संस्कृत में कुछ नए वर्ड्स को जानेंगे। चलिए इस चैप्टर को आज पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मध्य प्रदेशस्य सतना मंडले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिके अतिरमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटं स्थितम् अस्ति। प्रदेशस्य सतना मंडले, मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला के बीच, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये, मीन्स विंध्य पर्वतमाला के बीच में नैसर्गिक अतिरमणीय, प्राकृतिक, बहुत मनोहर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय विस्तृत क्षेत्र में तीर्थस्थल चित्रकूट स्थित है। स्थितम अस्ति, स्थित है। आगे देखिए। इदं स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। ये जो स्थल है, इदम स्थलम, ये स्थल नगर के, नगर कोलाहलम रहितम, नगर कोलाहल रहितम, नगर के शोरगुल से रहित, मीन्स नगर में जितना भी साउंड पोल्यूशन, मतलब जितना भी चहक चिल्लाना और सब कुछ, मतलब जो साउंड पोल्यूशन, जो साउंड वगैरह है, उन सब कोलाहल, उन सब से रहित, मीन्स इतना कुछ होता है। आपको पता ही है कि गांव और शहर में कितना फ़र्क होता है। तो शहर के जो भी कोलाहल है उनसे रहित, प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। मीन्स प्राकृतिक, नेचुरल सौंदर्य, मीन्स नेचुरल जो भी आपके सुंदर दृश्य जो है वो सब प्राकृतिक चीज़ें जो है, पहाड़, पेड़, मतलब ये सब कुछ प्राकृतिक कहा जाता है ना। तो प्राकृतिक दृश्यों से संपन्न है। आगे देखिए। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते। यहाँ आने और देखने से स्वाभाविक रूप से आनंद की अनुभूति होती है। मीन्स यहाँ आने से और यहाँ सब कुछ देखने से, वो भी जो भी आपका प्राकृतिक दृश्य है, सौंदर्य है, वो सब कुछ देखने से मतलब मन से ही बहुत खुशी मिलती है। वो नेचुरल खुशी है, आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर रहे हो, नेचुरली आप बहुत खुश हो जाओगे। चित्रकूटे सघनानि वनानि संति। चित्रकूट में घने वन है। अत्र कलकलनादपूरिताः निर्झराः अपि वर्तन्ते। और क्या है यहाँ? यहाँ कल कल के स्वर से भरपूर झरने भी है। निर्झराः अर्थात झरने। सर्वत्र हरितिमा राजते, और सभी जगह हरियाली सुशोभित होती है। चित्रकूटस्य धार्मिकं सांस्कृतिकं नैसर्गिकम् अपि महत्वं विद्यते।
चित्रकूट के या चित्रकूट का धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वाभाविक महत्व भी है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि भगवान रामचंद्रः वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्यां सह 11 वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासं कृतवान्। क्या कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ 11 वर्ष तक चित्रकूट में ही निवास किया। मीन्स वो 11 वर्ष तक 11 इयर्स तक चित्रकूट में ही वो तीनों रहे। महर्षि ही अत्रि ही साध्वी अनुसूया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम् अलभेताम। महर्षि अत्रि मीन्स महर्षि अत्रि और साध्वी अनुसूया, साधु का जो स्त्रीलिंग है साध्वी कहते हैं, अनुसूया जो है वो स्त्री थी तो इसीलिए साध्वी यूज़ किया गया है। तो महर्षि अत्रि और साध्वी अनुसूया ने यही तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। जनश्रुत्यनुसारम् अत्रैव अनुसूया ब्रह्म विष्णु महेशानां स्वतपसा बालरूपेण साक्षात्कारं कृतवती। जनश्रुति के अनुसार मीन्स सबके जो सुना है, जो कुछ भी लोगों से, वो उनके अनुसार यही अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात महेश्वर शिव जी का अपनी तपस्या से बाल रूप में साक्षात्कार किया। मीन्स उनसे मीटिंग हुई थी, मतलब मिले थे। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य स्थल है। यथा जैसे, अब देखिए जैसे क्या है, राम घट्टः राम घाट, मंदाकिन्याः तटे राम घट्टः अस्ति, मंदाकिनी के तट पर राम घाट है। अयम अतीव रमणीयः घट्टः, यह बहुत सुंदर घाट है। अत्र साधूनां महात्मनां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दः भवति, यहाँ साधुओं महात्माओं और तीर्थयात्रियों की प्राय भीड़ होती है। सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् मंत्रोच्चारणेन वातावरणं गुंजायितुं भवति, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सनराइज से सनसेट तक मंत्रों के उच्चारण से वातावरण, जो नेचर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो गूंजता रहता है। संध्या काले निराजन समये मनोरम दृश्यम भवति, और शाम की आरती के समय निराजन समये अर्थात आरती के समय मनोरम दृश्य होता है। मीन्स बहुत सुंदर दृश्य होता है। मीन्स संध्या आरती जो है वो वहाँ मतलब उस टाइम पे जो वहाँ का दृश्य है वो बहुत सुंदर लगता है। अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रिभिः लभ्यते, यहाँ नौका विहार, नाव में घूमने का आनंद भी यात्रियों के द्वारा लिया जाता है। पिक्चर देखिए।
उसके बाद है कामदगिरी। कामदगिरी कामदगिरी स्थलस्य धार्मिकं महत्वं लोकप्रसिद्धम्। कामदगिरी स्थल का धार्मिक महत्व जो है वो संसार में प्रसिद्ध है, फेमस है। एतत् स्थलम हरितिमाच्छादितम अस्ति। ये स्थल जो है, ये जो जगह है, हरितिमा अर्थात हरियाली से आच्छादित है, ढका हुआ है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीकस्वरूपं चरणचिह्नं पूजयन्ति। यहाँ श्रद्धालवः अर्थात श्रद्धालु जो होते हैं, मीन्स श्रद्धा में जो आए हुए होते हैं, भगवान राम के प्रतीक स्वरूप, प्रतीक के समान, चिन्ह के समान चरण चिन्ह को पूजते हैं। उनके जो भगवान राम के जो चरण चिन्ह हैं उनको पूजते हैं। मान्यता अस्ति यद्, और ये भी मान्यता है कि भरतः अयोध्यावासिभिः सह रामं पुनः अयोध्याम् आनेतुम् अत्रैव प्रार्थितवान। और मान्यता क्या है कि भरत ने अयोध्या वासियों के साथ राम से पुनः फिर से अयोध्या आने के लिए यही प्रार्थना की थी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप रामायण जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि भरत जी जो थे, राम के जो भाई भरत जी जो थे, वो भी आए थे चित्रकूट में श्री राम को वापस ले जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कि वो वापस आ जाएं। आगे देखिए, अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। और इसके ही समीप में, इसके ही पास में, यही पास में भरत मिलाप मंदिर है, जहाँ भरत जी राम जी से मिलते हैं। कामदगिरेः प्रदक्षिणा जनैः क्रियते। और कामदगिरी की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा लोगों के द्वारा की जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए और क्या है चित्रकूट में, जानकी कुंडम। जानकी कुंड राम घट्टात् नाति दूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। कि राम घाट के पास में ही जानकी कुंड है। तत्र नौकया अपि गंतुम शक्यते, वहाँ नाव से भी जाया जा सकता है। अत्र मंदाकिन्याः शांतम जलम अतीत स्मृतिपूरितम इव स्थिरम भाति। और यहाँ मंदाकिनी का शांत जल, मंदाकिनी नदी की बात हो रही है, मंदाकिनी का शांत जल प्राचीन स्मृतियों अर्थात यादों से भरा सा स्थिर सुशोभित होता है। वनवासे सीता अत्रैव स्नानं करोति स्म। और वनवास में माता सीता यही स्नान करती थी। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम। और इसीलिए ही इसका नाम जानकी कुंड प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद देखिए, अनुसूयाश्रम, अनुसूया का आश्रम। सघन वन मध्ये अनुसूयाश्रम विद्यते। घने वन के बीच में अनुसूया का आश्रम है। अत्र पक्षिणां कलरवः निर्झर झरझर ध्वनिः शीतल वायुः च मनांसि रंजयन्ति।
अत्र मीन्स यहाँ, पक्षियों की आवाज़ अर्थात पक्षिणाम कलरवः, पक्षियों की आवाज़। निर्झर झरझर ध्वनि ही, झरने की झरझर ध्वनि। शीतल वायु च, और शीतल वायु ठंडी हवा मन को प्रसन्न करती है, रंजयन्ती प्रसन्न करती है। मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम एतदेव, मंदाकिनी का उद्गम स्थल यही है, मीन्स मंदाकिनी जो है उसकी उद्गम यहीं से हुई है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महेशात्री अनुसूयादयः तपस्यां कृतवन्तः, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि अनुसूया आदि ने तपस्या की है। अब इस लाइन को देखिए, अत्र कहाँ, अनुसूया के आश्रम में। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अत्रि मीन्स महेश और अत्रि, महेश महेश्वर, अत्रि ऋषि और अनुसूया साध्वी अनुसूया ने तपस्या की है। उसके बाद देखिए स्फटिक शिला, फिर उसके बाद क्या है, स्फटिक शिला। जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते, जानकी कुंड के पास में ही एक विशाल शिला देखने योग्य है, मीन्स पहाड़ पत्थर कुछ भी आप बोलिए कि वो देखने योग्य है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीताचरणे चंचुप्रहारं कृतवान आसीत् इति प्रसिद्धम, यही जयंत अर्थात इंद्र का पुत्र, जयंत कौन था, इंद्र का पुत्र, काक रूपधारी, काक रूपेण मीन्स काक के वेश में, तो काक रूपधारी जयंत ने काक के रूप में सीता के चरणों में चोंच से प्रहार किया था, ऐसा प्रसिद्ध है। कहाँ, स्फटिक शिला में। उसके बाद है गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी। चित्रकूटतः पंचक्रोश दूरम नयनाभिरामम सौंदर्ययुक्तं गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, चित्रकूट से 5 कोश दूर नयनाभिराम आँखों को प्रसन्न करने वाले सौंदर्य से युक्त गुप्त गोदावरी स्थल है। अत्र द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः, यहाँ 2 स्वाभाविक गुफाएं हैं, मीन्स प्राकृतिक गुफाएं हैं, किसी ने बनाई नहीं है, वो नेचुरल ही है। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, और यहाँ लगातार निरंतर ही जल बहता है। फिर है हनुमान धारा। अब हनुमान धारा क्या है, अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, यहाँ ऊंचे स्थान से पानी नीचे गिरता है। जलप्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, निश्चित ही जलप्रपात यहाँ देखने लायक है, देखने योग्य है, मतलब वही झरना टाइप ही बोल सकते हैं कि ऊपर से जो जल, मतलब झरना नहीं बोल सकते, वही जो जहाँ पे पानी का ज़्यादा वेग है, या फिर हाँ झरना ही बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे पानी गिरता है, क्योंकि आप यहाँ पे पहले ही लाइन में कहा गया है कि ऊंचे स्थान से पानी गिरता है, तो जहाँ पे ज़्यादा पानी का प्रेशर है उसको जलप्रपात कहा जाता है। तो यहाँ जो जलप्रपात है वो देखने योग्य है। लंका दहनानन्तरं रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, लंका दहन के बाद राम की आज्ञा से हनुमान ने यही ठंडक प्राप्त की थी, अर्थात जो
रामायण में मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपने रामायण के बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ जानते हो। तो जब लंका दहन किया था हनुमान ने, तो वहाँ से आने के बाद श्री राम की आज्ञा से हनुमान ने यहाँ पर ठंडे पानी में क्या किया था, मतलब ठंडक को प्राप्त की थी। अब आग लगा के आए हैं पूरे लंका में, लंका दहन करके आया, अग्नि जलती हुई, तो फिर यहाँ आकर ठंडे पानी में उन्होंने आराम किया था। जलप्रपात आप कह सकते हैं, वाटरफॉल, ऊपर से नीचे गिरते हुए, तो वही आपके झरना हो गए। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, अतः इसीलिए एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनापवादः, और इसीलिए इसका नाम हनुमान धारा है, ऐसा लोकापवाद है, मीन्स लोक कहते हैं। फिर आगे देखिए, ग्रामोदय विश्वविद्यालयः, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, ग्रामोदय यूनिवर्सिटी। अत्र राष्ट्रसेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीनः प्रकल्पः स्थापितः। यहाँ राष्ट्र के सेवक नानाजी देशमुख ने गांव के उद्धार की भावना से नवीन प्रकल्प स्थापित किया। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालयः, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। साम्प्रतं सः महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः इति नाम्ना प्रसिद्धः, और इस समय में वह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहले इसका नाम क्या था, सिर्फ ग्रामोदय विश्वविद्यालय, लेकिन अभी जो नाम क्या है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इस नाम से अभी मतलब आजकल प्रसिद्ध है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ग्रामोदय विश्वविद्यालय अभी क्या है कि महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से अभी प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है, ये चित्रकूट में है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। फिर अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पः अपि वर्तते, और यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प भी है। मीन्स यहाँ मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि लोग अपने हिसाब से करते हैं या फिर जो कृत्रिम है वो चिकित्सा सिर्फ अवेलेबल है, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा भी अवेलेबल है। प्राकृतिक प्रकल्प मतलब जिसको परियोजना कह सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन क्या है, नेचुरल, ह्यूमन मेड नहीं, नेचुरल। चलिए आगे देखते हैं। कृषेः अनुसंधान कार्येषु अति महती प्रगति ही दृश्यते, और कृषि के अनुसंधान के कार्य में यहाँ बहुत प्रगति दिखाई देती है, क्योंकि जैसा कहा कि यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा जो प्रोजेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है, प्रकल्प अर्थात प्रोजेक्ट। तो कृषि अनुसंधान जो कृषि के रिसर्च के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्च के कार्य में यहाँ बहुत प्रगति मीन्स उन्नति, डेवलपमेंट दिखाई देती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर, जो आपका ये चैप्टर का क्या नाम है, चित्रकूटम, जो चैप्टर 12 है क्लास 8 MP बोर्ड का संस्कृत सुरभि में, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।